Bhagavad Gita, Chapter 9, verse 16 to 19. Please note English translation is given in the end of every verse. भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से देवी ने पहले ही अपने बारे में समझा दिया है। उन्होंने यह बात स्वयं कही है। कवि पुराण मनुशासितार मनोरणीयांस मनुस्मृत्य सर्वस्य धातार्मचिन्त्य रूपमदित्यवर्ण तमस परस्तात्। देवी इस धरती पर परम शक्ति है जो सनातन है, समय के जन्म से भी पहले से मौजूद। वह न केवल समय से परे है बल्कि बुद्धि, ज्ञान और स्वरूप में भी सबसे प्राचीन है। वह परम शासिका है जो बल से नहीं बल्कि योग शक्ति और ब्रह्म नियमों के माध्यम से पूरे ब्रह्मांड को नियंत्रित करती है। ये नियम शाश्वत, त्रुटिहीन, सबके लिए समान और स्वतःस्फूर्त रूप से चलते हैं, जैसे समुद्र में लहरें बिना किसी बाहरी प्रयास के उठती और गिरती हैं। अनुशासन शब्द अन्य सामान्य शासकों से अलग है। यह ऐसा शासन है जो पूर्ण संतुलन और सरलता से चलता है। देवी ने सृष्टि, पालन, निरीक्षण, फलदंड, प्रलय और पुनः सृजन जैसे सभी कार्य सृष्टि के आरंभ में ही पूर्ण कर दिए थे। उन्होंने एक स्वचालित व्यवस्था स्थापित की जो बिना रुकावट के चलती रहती है, जैसे जल चक्र, वायु, भोजन चक्र, जन्म और मृत्यु का क्रम। ये सभी कर्म के सिद्धांत पर आधारित होकर स्वतः चलते हैं। इसलिए उन्हें अनुशासिता कहा गया है, जो सबका एकमात्र सच्चा शासक और राजरानी है, जिनकी दिव्य व्यवस्था से जीवन स्वतः चलता है। देवी वह परम शक्ति है जो सूक्ष्मतम कणों तक में विराजमान है। वह सभी अणुओं में मौजूद है और हर जीवित शरीर की देह भी वही है। धरती स्वयं वही देवी है। वह इतने सूक्ष्म रूप में मौजूद है कि ब्रह्मांड की विशालता के सामने एक परमाणु से भी छोटी प्रतीत होती है। हर जीव का शरीर एक पवित्र पात्र है जिसमें आत्मा निवास करती है। देवी ही सभी को शरीर देती है और स्वयं हर शरीर का रूप भी बनती है। साथ ही वह पूरी पृथ्वी है जहां सभी जीव निवास करते हैं। वह सबको अपने भीतर रखती है। वह सर्वव्यापी है, धरती पर हर स्थान पर, हर क्षण में उपस्थित। उनका स्वरूप कल्पना और विचार से परे है। उन्हें पूरी तरह शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। वह तेजस्विनी है, सूर्य के समान प्रकाशमयी। उनका ये तेज उनकी सतत तपस्या और आध्यात्मिक साधना से उत्पन्न होता है, जो सृष्टि की शुरुआत से ही जारी है। उनमें अज्ञान, अंधकार या कोई भी नकारात्मकता नहीं है। उन्होंने सभी माया, बंधन और अंधकार को पार कर लिया है। वह पूर्ण रूप से शुद्ध, ज्ञान स्वरूप और समस्त शक्तियों की स्रोत है। वेदों की प्राचीन भाषा में कवि शब्द देवी के लिए प्रयोग किया गया है। वह ही ज्ञान का स्रोत है जो योगस्थ व्यक्ति को ज्ञान देती है। उन्हीं के द्वारा वेद के सभी मंत्र प्रकट हुए, इसलिए उन्हें कवि कहा गया। ऋग्वेद में उनका वर्णन इस प्रकार है। कवयो मनीषिणो मनसा पूर्व्यम जन यो अस्य धीरा प्रथमो विवासति। देवी इस संसार की पहली और आत्मज्ञान प्राप्त चेतन सत्ता है। वह प्राथमिक स्रोत है जिनसे सारा ज्ञान उत्पन्न हुआ। वह गंभीर, चिंतनशील, बुद्धिमान और सूक्ष्म विवेक से युक्त है। उनका मन समझ, विचार और विवेक से भरपूर है। वह सत्य और भ्रम में अंतर कर सकती है। वह आदि काल से है। ज्ञान वही देवी मन में प्रकट करती है, कानों से नहीं बल्कि भीतर की वाणी के रूप में। ऐसा केवल योगस्थ व्यक्ति के माध्यम से ही होता है। श्वेताश्वतर उपनिषद कहती है, एको देव सर्वभूतेषु भूः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूताधिवासः साक्षी चेता कैवलो निर्गुणशिच।
आत्मा सभी प्राणियों का भीतर का आत्मस्वरूप है, जो शरीर और इंद्रियों का उपयोग करके संसार में अनुभव करता है। परंतु ये शरीर स्वयं देवी का स्वरूप है, एक ऐसा देव स्वरूप जो सभी में व्याप्त है, लेकिन किसी एक रूप में बांधा नहीं जा सकता। वह निर्गुण, साक्षी और सर्वज्ञ है, गुणों से परे, लेकिन ज्ञान और चेतना से पूर्ण। ये बताता है कि देवी हर जीव में, हर जगह एक साथ मौजूद है। ऋग्वेद कहती है, एको विष्णु महद्भूत प्रभूतानि पश्यतः एकम सद्विप्राः बहुधा वदन्ति। अर्थ, वही एक परम सत्ता अलग अलग रूपों में प्रकट होती है। ज्ञानी उसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं। इसका अर्थ है कि सभी देवता उसी देवी के विभिन्न रूप हैं। अवतार शब्द अवनीतार से निकला है। अवनी का अर्थ है धरती देवी और तार का अर्थ है प्रकट होना। जब कोई योगी पूर्ण योग प्राप्त कर लेता है, देवी उसी के रूप में सक्रिय होती है, यही अवतार कहलाता है। सामान्य स्थिति में वह शरीर रूप में निष्क्रिय रहती है, लेकिन योगस्थ आत्मा में वह शक्ति के रूप में प्रकट होती है। व्यक्ति जितना शुद्ध होगा, उसमें देवी उतनी ही अधिक शक्ति प्रकट करेगी, इवन इफ ही फेसेस सफरिंग। अंततः वही व्यक्ति परम आत्मा के रूप में सामने आता है। यजुर्वेद में देवी को परमशक्ति कहा गया है। यत्र विश्वम भवत्येकनिदम्, अर्थ, संपूर्ण ब्रह्मांड एक ही नील घोंसले की तरह उस एक परम शक्ति में स्थित है। इसका स्पष्ट संकेत है कि सभी देवताओं और जीवों में एक ही शक्ति है, देवी, जो कुंडलिनी के रूप में हर मानव में मौजूद है। छांदोग्य उपनिषद कहती है, सर्वम खल्विदम ब्रह्म तज्जलानिति शांत उपासीत। देवी को ही एकमात्र ब्रह्म मानो, जिससे सब कुछ उत्पन्न होता है, जिसमें सब कुछ स्थित है और जिसमें अंत में सब कुछ विलीन हो जाता है। आत्मा केवल एक समय तक देवी के शरीर का उपयोग करती है और मृत्यु के बाद शरीर फिर से उसमें ही समा जाता है। वह सर्वव्यापी है। पृथ्वी स्वयं उनका शरीर है। वह हर जीव के भीतर जीवशक्ति के रूप में रहती है। हर किसी को उन्हें ही परम शक्ति, सच्चा ईश्वर मानकर बिना किसी संदेह और भ्रम के पूर्ण श्रद्धा से पूजना चाहिए। कोई भी देवता की पूजा हो, अंततः वह देवी तक ही पहुंचती है, क्योंकि वही धरती की सर्वोच्च शासिका और दिव्य सत्ता है। मनुष्यों द्वारा जिन देवों की आत्मा मानी जाती है, उनमें शक्ति इसलिए है क्योंकि देवी उनके भीतर सक्रिय हो जाती है। चूंकि सभी प्रकार की पूजा अंततः उन्हीं तक पहुंचती है, वही एकमात्र परम शक्ति है। वही पृथ्वी है। वही नारी रूपी पात्र है, जिनमें आत्मा निवास करती है। वही सभी देवताओं के पीछे की शक्ति है। इसलिए पूजा का तरीका नहीं, बल्कि श्रद्धा और भक्ति ही महत्वपूर्ण है। देवी इस पृथ्वी की हर वस्तु है, सिर्फ आत्मा को छोड़कर। वह 5 महाभूतों से बनी जीवित पृथ्वी है, जिसमें आत्मा भी सूक्ष्म रूप से सम्मिलित है। आपका शरीर भी उसी का अंश है। आत्मा शरीर में रहती है और मृत्यु के बाद शरीर फिर मिट्टी में समा जाता है। वह हर कन्या की माँ है, जो अब तक जन्मी, वर्तमान में है और भविष्य में जन्म लेंगी। वह सभी के शरीर की माँ है, आपके पिता, माता, दादा, दादी, पूर्वजों सहित। वह धरती पर हर जगह मौजूद है और सब कुछ उन्हीं से बना है, उन्हीं का है। भगवद गीता के अध्याय 9 के श्लोक 16 से 19 तक देवी श्री कृष्ण के शरीर द्वारा कहती है, अहम क्रतुरः यज्ञ स्वधमहमौषधम् मंत्रोहमहमेवज्यमहमग्निर्हम हुतम् पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यम पवित्रमोंकार ऋक्साम यजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरण सुहृत। प्रभव प्रलय स्थान निधान बीजमव्ययम्
तपाम्यहमः वर्ष निग्रहणम्युत्सृजामि च अमृत चैव मृत्युश्च सत्सच्चाहम् अर्जुन। मैं ही वेदों में बताए गए यज्ञ का रूप हूँ। मैं ही वही यज्ञ हूँ जो किया जाता है। मैं ही पितरों को दिया जाने वाला तर्पण श्राद्ध हूँ। मैं ही हवन में डाली जाने वाली औषधियाँ हूँ जो रोगों को दूर करती है। मैं ही वेद मंत्र हूँ। मैं ही हवन में डाला जाने वाला घी हूँ। मैं ही अग्नि हूँ और मैं ही वह आहुति हूँ जो अग्नि में डाली जाती है। मैं ही इस सृष्टि का पिता हूँ, माता हूँ, पालन करने वाला हूँ और पितामह दादा भी हूँ। मैं ही वह ज्ञान हूँ जिसे जानना चाहिए। मैं ही पवित्र करने वाला हूँ। मैं ही पवित्र ओंकार हूँ। मैं ही ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी हूँ। मैं ही सभी जीवों का अंतिम लक्ष्य हूँ। मैं ही उनकी रक्षा करने वाला और पालन करने वाला हूँ। मैं ही परम प्रभु और नियमता हूँ। मैं सब कुछ देखता हूँ, जानता हूँ, परंतु कर्मों से अछूता और निर्लिप्त रहता हूँ। मैं ही वह स्थान हूँ जहाँ सभी जीव रहते हैं। मैं ही सबका रक्षक और सच्चा मित्र हूँ जो कल्याण करता है। मैं ही सृष्टि की शुरुआत हूँ, उसका अंत हूँ और उसका आधार भी हूँ। मैं ही वह बीज हूँ जिससे सारा जीवन उत्पन्न होता है और जो कभी नष्ट नहीं होता। देवी स्वयं सभी प्राणियों का मूल बीज ओवम है, जो शरीर निर्माण का प्रारंभिक स्रोत होता है। जब आत्मा इस बीज में प्रवेश करती है तभी जीवन की प्रक्रिया आरंभ होती है। देवी शाश्वत हैं, न उनका जन्म होता है न मृत्यु। वे सृष्टि के आदि से विद्यमान हैं और अनंत काल तक रहेंगी। चूंकि वही शरीर स्वरूप है और मस्तिष्क भी शरीर का ही अंग है, अतः ज्ञान, बुद्धि और विवेक का मूल स्रोत भी वही है। समस्त विचार और निर्णय उन्हीं से उत्पन्न होते हैं। वे वही ओवम अंडाणु हैं जिससे जीवन की उत्पत्ति होती है। वे वही शरीर हैं जिसमें आत्मा अपनी यात्रा करती है। वे वही मस्तिष्क हैं जहां से विचार और ज्ञान का जन्म होता है। वे वही बुद्धि हैं जिससे विवेक और निर्णय संभव होता है। वे वही तेज हैं जो आत्म संयम से प्रकट होता है। हे अर्जुन, मैं ही सूर्य बनकर चमकती हूँ। मैं ही वर्षा लाती हूँ और मैं ही उससे रोकती भी हूँ। मैं ही अमृत हूँ जो अमरता देता है और मैं ही मृत्यु भी हूँ। जो कुछ भी दिख रहा है सत्य और जो नहीं दिखता मिथ्या, वह सब मैं ही हूँ। The goddess using Bhagwan Shri Krishna already explained about her. She already said that Kavi Puran Manushasitar Manoraniyans Manusmredya Sarvasya Dhatarmachintya Rupmadityavarna Tamas Parastat. The goddess is the supreme power on earth, who is eternal and existed even before the concept of time came into being. She is timeless, eternal, and ancient not merely in terms of age but in wisdom and essence as well. She is the supreme sovereign, who governs not through force but through divine order, the power of yoga, and cosmic laws. These laws are eternal, flawless, equal for all, and function effortlessly just as the waves rise and fall in the ocean without any external intervention. The term Anushasan stands apart from other words commonly used for king or ruler. It conveys a form of governance that is efficient, effective, and effortless. The goddess has already completed the divine tasks of creation,
preservation, observation, reward, punishment, destruction, and recreation, all at the very moment she brought the universe into existence. She established a perfectly balanced system that runs on its own, without the need for constant divine intervention. This self-sustaining order is evident in the natural processes we observe around us. The water cycle, the food chain, the movement of wind, and even the cycle of birth and rebirth all function with precision, governed by universal laws. Each operates automatically, responding to the principles of karma without deviation. This is why the word Anushasan is used, to emphasize that the goddess, having set everything in motion, remains the supreme sovereign, the one true ruler and queen of earth, whose divine order sustains all life effortlessly. The goddess is that supreme power who reigns over even the subtlest of atoms and particles. She is present in every minuscule element. Life exists in microscopic forms too, and she is the very body of every living being, including the smallest organisms. As the earth herself, she is smaller than an atom when compared to the infinite vastness of the universe that stretches endlessly in all directions. The body of every living being is a sacred vessel in which the soul resides as long as life exists. She gives a body to every living being and herself acts as the body of each one. At the same time, she is the earth itself, providing a dwelling place for every living creature. She holds everyone within herself. She is omnipresent, existing everywhere on earth at the same time. She is beyond the reach of thought and imagination. Her form cannot be fully defined, nor can it be contained in words. She is Tejaswini, radiant like the sun. Her brilliance is born of the continuous tapashcharya, austerity and spiritual practice she has been performing since the beginning of creation. There is not even a trace of ignorance, darkness, or negative attributes in her. She has conquered all forms of negativity, illusion, and material bondage. She is completely pure, enlightened, and the sole source of all knowledge and powers on earth. In ancient Vedic language, the word Kavi is used for goddess. She is the only source of knowledge. She reveals the knowledge to a yogast person. She is the one who through that person written all verses of Ved. That's why she is called as Kavi. Rigveda gives her description. Kavayo manishino mansa purvyam jan. Yo asya dhira prathamo vivasati. The goddess is the first and most self-enlightened being in this world. She is the original source of all knowledge on earth. She is a deep thinker, full of wisdom and intelligence. Her mind is filled with insight, understanding, and thoughtful reflection. She has the power of deep contemplation and can clearly tell the difference between truth and illusion. She is ancient and has been present since the beginning of time. It is she who reveals knowledge in the mind. She gives knowledge directly into the brain, not through hearing, but by making it appear within us like inner speech. She can reveal herself only with yogast person. According to Shvetashvatar Upanishad, Eko Deva Sarvabhuteshu Guha, Sarvavyapi Sarvabhutantaratma,
कर्माध्यक्ष सर्वभूताधिवासः। Sakshi Chetah Kevlo Nirgunshich. The soul is the inner self of all beings, the indweller in every living creature, and the overseer of all actions karma. It uses the body and its organs as tools to live and function in the world. It is the soul that experiences pleasure and pain through the sensory organs, while the body acts only as an instrument. The body facilitates experience, but it does not experience anything on its own. The body, which is a manifestation of the goddess, is the one divine being, eternal and singular, who is present in all beings, all-pervading and omnipresent, yet beyond description. She cannot be defined by any particular shape or characteristic. She is consciousness itself, the knower of all knowledge, the omniscient witness, and remains nirguna, without qualities, beyond all attributes and limitations. This reveals the omnipresent nature of the goddess, who is present everywhere and in every living being, all at once. The concept that all forms of worship ultimately reach the goddess can be explained through the Rig Veda. Eko Vishnu Mahadbhut Pridbhutani Pashyata. Ekam Sadviprah Bahudha Vadanti. Meaning, the one supreme divine being appears in multiple forms. The wise refer to it by different names. This verse affirms that all deities are manifestations of the same supreme power. The goddess is the only divine presence on earth, and all other gods are her forms. The word avatar originates from Avnitar, where Avni means goddess planet Earth, and Tar means to take form. Whenever an individual attains yoga, she actively manifests through their form, which is known as avatar in Hinduism. In normal conditions, she remains passive as the body of all living beings. However, when a pure soul achieves complete union yoga with her, she becomes their Shakti, empowering them as an avatar. The purer the individual, the more powerful they become, even if they face suffering or humiliation. Ultimately, only such a person emerges as the Supreme Soul. The goddess is the supreme divine power. Yajur Veda reference. Yatra Vishwam Bhavatyeknidam. Meaning, the entire universe exists as one nest under the supreme power. Explanation. This confirms that there is only one divine force that pervades all beings and deities. This supreme power is the goddess, present in all divine beings known to humanity. She is the singular source of knowledge and supernatural power, also known as Kundalini energy within every human. All forms of worship reach her. Chandogya Upanishad reference. Sarvam Khalvidam Brahma Tajjalaniti Shant Upasit. Recognize and accept the goddess as the one and only Brahman, the eternal source from whom everything arises, in whom everything exists, and into whom everything dissolves. The soul temporarily uses her body during its time on earth, and after death, the body returns to her. She is omnipresent, existing everywhere. Planet Earth is her body, and at the same time, she lies within all living beings. Everyone should see her as the supreme power, the true God, and worship her with unwavering faith and devotion, without any doubt or confusion.
Worshipping any god in any form ultimately reaches the goddess because she alone is the sovereign ruler and the true divine power on planet Earth. It is not the soul of the god known to humans that holds divine power on its own. Rather, it is because the goddess becomes active in that person and gives them the status of a god. Since all forms of worship ultimately reach her, she is the one supreme divine presence. She is the earth itself. She is the female vessel, the life force that exists within every living being. She is the divine presence behind all gods worshipped by humans. This is why no matter which deity one worships, the devotion reaches her. What truly matters is faith and devotion, not the specific form of worship. The goddess is everything on this planet except your soul. She is the living earth made up of the 5 elements, including the subtle element of soul. Your body is a part of her. The soul lives in her body until death. After death, the body, which is made from earth, returns to the soil, merging back into her. She is the mother of all girls who have ever lived, who are living now, and who will be born in the future. She is the body of everyone, your father, mother, grandparents, and ancestors. She is present in everything and everywhere on planet Earth. Everything here is made from her and belongs to her. The goddess using body of Sri Krishna says in Bhagavad Gita, chapter 9, verse 16-19. Aham pratura yagya swadhamahmoshdham. Mantrohamahmevajyamahamagnirham hutam. Pitahamasya jagto mata dhata pitamah. वेद्यम पवित्रमोंकार रिक्साम यजुरेवच गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरण सुहृत प्रभव प्रलय स्थान निधान बीजमव्ययम् तपाम्यहमः वर्ष निग्रहणम्युत्सृजामि च Amrit Chev Mrityuscha Satsachaham Arjun. I am the Vedic ritual prescribed by the scriptures. I am the sacrifice itself. I am the offering given to the ancestors Shraddha. I am the healing herbs used in the sacred fire rituals. I am the sacred chants mantras. I am the clarified butter ghee used in offerings. I am the fire, and I am the offering poured into the fire. I am the father of this universe, the mother, the sustainer, and the grandfather. I am the object of true knowledge, the one who purifies the sacred syllable, Om. And I am also the Rigveda, the Samaveda, and the Yajurveda. I am the ultimate goal of all living beings. I am the one who protects and sustains them. I am the supreme Lord and controller. I am the witness of everything, seeing all, yet remaining detached and without action. I am the place where all beings live. I am the protector of all and the true friend who brings well-being. I am the beginning of creation, its end, and its continued existence. I am the foundation of everything, and the eternal seed from which all life arises. The goddess herself is the original seed ovum of all living beings, which is the starting point of body formation. Life begins only when the soul enters the seed. She is eternal, she is never born and never dies. She has existed since the beginning of creation and will remain forever.
Since she herself is the body and the brain is a part of the body, she is also the source of all knowledge, intelligence, and wisdom. All thoughts and decisions arise from her. She is the ovum from which life is born. She is the body through which the soul travels. She is the brain where thoughts and knowledge are born. She is the intelligence through which wisdom and decisions happen. She is the inner light that comes from self-discipline. O Arjuna, I shine as the sun. I am the one who brings rain and the one who holds it back. I am the nectar of immortality, and I am also death. Everything that is seen real and unseen unreal, all of it is me.